और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या जो ये अपनी टाटा नैनो है ये हाईवेज पे चलाने के लिए बढ़िया है, सेफ है या नहीं है बिल्कुल भी। और यार एक नुकसान और याद आ गया नैनो को हाईवे पे चलाने का, वो है इसकी ब्रेक्स। इसकी ब्रेक्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के 4 बज रहे हैं और आज दोपहर में अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ घर से। आज सुबह कहीं भी नहीं गया मैं, आज ना थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही थी मेरी, तो इसलिए घर पे ही था। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा काम था तो मैंने सोचा गाड़ी से ही चलते हैं। बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से कभी गर्मी हो रही है कभी छाई हो जा रही है, लेकिन मौसम सही नहीं है अभी। और अब अपनी नैनो में डैश कैम भी लग चुका है, तो डैश कैम भी वीडियो रिकॉर्ड करता रहेगा अब से। दिल्ली की गर्मी यार ठीक है, दिल्ली में ना थोड़ी वैसी गर्मी पड़ती है, सॉफ्ट सी। अभी मैं वृंदावन गया था, वहाँ तो इतनी अजीब गर्मी होती है, एकदम शरीर के अंदर घुस जाती है वाली गर्मी। वहाँ पॉल्यूशन नहीं है ना, तो डायरेक्ट धूप लगती है। दिल्ली में तो पॉल्यूशन है तो डायरेक्ट धूप नहीं लगने देता पॉल्यूशन। जब तक हमारे पास आती है धूप वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। और एसी भी गाड़ी का अच्छे से काम करता है। देख लो 16 डिग्री हो गया। वृंदावन में तो 20 से नीचे नहीं जा रहा था दोपहर के टाइम पे, और वहीं दिल्ली में 16 हो रखा है, बताओ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या जो ये अपनी टाटा नैनो है ये हाईवेज पे चलाने के लिए बढ़िया है, सेफ है या नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप टाटा नैनो हाईवे पे चलाने के लिए ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाईवे के लिए टाटा नैनो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये देख लो MG कॉमेट आ गई, 2 दरवाजे वाली कार, वो भी 8.5 लाख रुपए की। सबसे पहले तो आपको फायदे बता देता हूँ। अगर आप नैनो को लेके हाईवे पे जाते हो उसका आपको क्या क्या फायदा मिलता है। पहला फायदा तो ये है कि इसे आप ना आराम से 80 तक की स्पीड में चला सकते हो। 60 से 80 की स्पीड में आप मस्त चला सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। और गाड़ी कंट्रोल में भी रहती है, स्टेबल रहती है, ऐसा नहीं कि उड़ती रहती है। 60 से 80 की स्पीड ठीक है इसके लिए। दूसरा फायदा है, अगर हम बाइक से कंपेयर करें, जैसे इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं ना, उनमें बाइक्स अलाउड नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे कार अलाउड है। भले ही आप कोई सी भी कार ले जाओ, बल्कि जो 150 सीसी की बाइकें होती है ना वो नैनो से तेज भाग लेती है, लेकिन वो भी अलाउड नहीं होती एक्सप्रेसवे पे। लेकिन आप नैनो ले जाओगे तो नैनो अलाउड कर देंगे। तो एक ये भी फायदा रहता है यार कार का, कि आपको देखना नहीं पड़ता कौन से एक्सप्रेसवे पे अलाउड है, कौन से एक्सप्रेसवे पे अलाउड नहीं है। जहां मन करे, जहां एक्सप्रेसवे दिखे वहीं चला दो, क्योंकि कार हर जगह ही अलाउड है। अगली चीज इसमें आपको AC मिल जाता है, तो आप मजे से दोपहर हो या शाम हो या रात हो आराम से चल सकते हो। लेकिन ये है कि दोपहर के टाइम पे ना जो इंसान पीछे बैठा होगा उसको AC की हवा इतनी अच्छी नहीं लगेगी, उसको गर्मी लगेगी पीछे। लेकिन सुबह शाम तो उसको भी ठंडा ही लगेगा। तो अगर आप 4 लोग जा रहे हो ना तो कोशिश करो कि रात को निकलो, या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ कि आप 11-12 बजे तक या 10-11 बजे तक अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, अगर आपकी डेस्टिनेशन पास है। और अगर 2 लोग जा रहे हैं फिर तो किसी भी टाइम निकलो, सुबह निकलो, दोपहर निकलो, शाम को निकलो। 2 में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन 4 जाओगे ना तो पीछे वालों को गर्मी लग सकती है, इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना। अब बहुत ही ज्यादा जल्दी ना मैं एक सोलो रोड ट्रिप करने वाला हूँ अपनी टाटा नैनो पे, तो उसमें देखेंगे कितनी माइलेज देती है। उसमें तो मेरे को देखना भी नहीं पड़ेगा दोपहर हो रही है या सुबह हो रही है, सारे इवेंट अपनी तरफ कर दूंगा और मस्त दोपहर में भी घूमने जा पाऊंगा। पहाड़ों में लेके चलेंगे अब नैनो को जल्दी से जल्दी। बहुत दिन हो गए पहाड़ देखे हुए, और मेरी नैनो को भी बहुत दिन हो गए पहाड़ देखे हुए। एक बार तो दिखा रखे हैं मैंने इसको पहाड़, लेकिन अब दोबारा से दिखाएंगे। बाकी किसी ने अगर वाली वीडियो नहीं देखी ना, जब मैं पहली बार लेके गया था नैनो को रोड ट्रिप में, वो भी पहाड़ों में, तो चैनल पे या तो आप ढूंढ सकते हो, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको वो बताता हूँ कि अगर आप टाटा नैनो को लेके हाईवे पे जाते हो, एक्सप्रेसवे पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहली दिक्कत तो यही है कि 80 के बाद ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है और बहुत ज़्यादा अनसेफ भी है। और हाँ, एक और फ़ायदा याद आ गया मेरे को, वो फ़ायदा ये है कि इसकी माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाईवे पे और ज़्यादा अच्छी माइलेज मिलती है आपको, तो जिसकी वजह से आपकी रोड ट्रिप सस्ते में निपट जाती है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते रोड ट्रिप में। नुकसान तो यार बस यही है कि अनसेफ रहती है अगर आप हाई स्पीड में ले जाते हो, और ऊपर से ये ज़्यादा स्पीड में चल नहीं पाती, आपको 80 में चलानी पड़ती है। जहां आजकल इंडिया में रोड्स की लिमिट 100 तक जा रखी है, तो इसे आप 100 पे नहीं चला सकते, इसे आपको मैक्सिमम 80-90 तक में चलाना होता है। वैसे तो ये 90 तक भी चली जाती है, 105 तक भी चली जाती है, और कई लोगों की 115-110 तक भी चली जाती है।
लेकिन वही अनसेफ है बहुत ज़्यादा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अनसेफ है तो आप हाईवे पे नहीं ले जा सकते। आप हाईवे पे आराम से चला सकते हो, आराम से लेके जा सकते हो टाटा नैनो को। और वहीं आप एक ऐसे इंसान हो जो बाइक से शिफ्ट हुआ है मेरी तरह। जैसे पहले मैं ना स्कूटी में किया करता था लॉन्ग राइड्स, दिल्ली से केदारनाथ, दिल्ली से बद्रीनाथ, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश। तो उससे तो बहुत ज़्यादा सेफ है ये, उससे 1000 लाख गुना ज़्यादा सेफ है। हम जैसे लोगों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। सोचो जो इंसान स्कूटी में ऐसे बैठे बैठे इतनी दूर जाता है, उसको ऐसे सोफे जैसी सीट मिल जा रही है। अब जो महंगी गाड़ी चलाता होगा उसे ये सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है ना लगे। वैसे मेरे को पता नहीं है लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी हो सकता है ना लगे। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर रिव्यूज़ करते हैं ना कार के, तो वो सस्ती गाड़ियों की सीट्स को बोलते हैं अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पर वो सबके लिए नहीं होती। अब स्कूटी के मुकाबले तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, 1000 लाख करोड़ गुना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो किसी भी गाड़ी का जो रिव्यू होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए हो सकता है वो सीट बहुत कंफर्टेबल हो, किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो। अब ऑडी चलाने वाले को आप बलिनो दे दोगे, वो बोलेगा ये तो भाग ही नहीं रही है। और नैनो चलाने वाले को बलिनो दोगे तो वो बोलेगा कि ये तो बहुत तेज भाग रही है। तो यही डिफरेंस होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है चीज़ें। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो ठीक है ये हर चीज़ में, सिटी के हिसाब से भी और हाईवे के हिसाब से भी। मुझे तो बहुत ज़्यादा मस्त लगी, मेरे को 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें। हाँ ये है कि रास्ता जल्दी से कवर नहीं कर पाती, पर रास्ता जल्दी कवर करना ही किसे है। मुझे तो आराम आराम से रास्ता कवर करना है। मेरी कौन से अंबानी के साथ मीटिंग छूट रही है। जब तक अंबानी के साथ मीटिंग नहीं छूटेगी ना, जब तक मैं धीरे धीरे ही चलूँगा। ये देखो यहाँ खड़ी है बलिनो, पर ये पुरानी वाली है। अब तो इसका एसी 11 डिग्री सेल्सियस की हवा फेंक रहा है, बिल्कुल भी गर्मी का नामो निशान नहीं है। पर बाहर बहुत गंदी गर्मी हो रही होगी, एक तो उमस, ऊपर से धूप भी है अभी। और उसके अलावा भी यार लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं नैनो के बारे में कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, सेफ्टी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। देखो इसमें आप पीछे भी 2 लोगों को बिठा सकते हो। उसके अलावा इसमें बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। हम 4 लोग गए थे ना अभी वृंदावन, तो सारा सामान पीछे आ गया था, बल्कि बहुत सारी जगह बच भी गई थी। क्योंकि लड़के लोग घूमने जाते हैं तो इतना ज़्यादा सामान लेके नहीं जाते, लड़कियां ज़्यादा सामान ले जाती है। तो इसलिए अगर लड़के घूमने जाएंगे फिर तो 5 लोगों का सामान भी आ जाएगा इसकी डिक्की में। तो इसीलिए मेरे को तो गाड़ी में 1% भी कोई दिक्कत नहीं लगती। और अब गाड़ी से बाहर निकलते ही देख लो पसीना आने लग गया है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, गर्मी के अलावा उमस भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी। वैसे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील्स लाइक 46 डिग्री है ह्यूमिडिटी की वजह से। अब देखो गाड़ी के अंदर जाते ही एकदम चिल्ड माहौल। ओ भाई ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गया मैं। शीशा बंद कर देता हूँ पूरा का पूरा। ये देख लो 15 डिग्री की हवा फेंक रहा है ये वाला रोड यार कितना मस्त है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति रहती है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे आके। वैसे तो अभी के टाइम पे गर्मी है, अगर गर्मी नहीं होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता बाहर घूमने में। अब रोड पे आ चुकी है बहुत सारी बकरियाँ। ये गाड़ी के आगे ना आ जाए वरना पैसे ले लेंगे मेरे से बकरी वाले। बकरी भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। ये लगा लो 3 बकरी में 1 नैनो आ जाएगी। और यार एक नुकसान और याद आ गया नैनो को हाईवे पे चलाने का, वो है इसकी ब्रेक्स। इसकी ब्रेक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मान लो आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आप चला रहे हो 100 की स्पीड में, आपके सामने कोई एकदम से आ गया ना, फिर नहीं रुकने वाली है, फिर तो सीधा पार हो जाएगी ये। एक तो इसमें डिस्क ब्रेक्स नहीं आती, ड्रम ब्रेक्स है, और दूसरी चीज इसमें ABS वगैरह कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसे इतनी स्पीड में ही चलाओ कि अगर कोई सामने आ जाए तो ये रुक सके। और ऊपर से पहली बात ऐसी नौबती ना है कि कोई एकदम से सामने आ जाए। अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो सामने वाली गाड़ी से, ताकि आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग की जरूरत ना पड़े। जैसे कई लोग क्या करते हैं हाईवे पे एकदम चिपका के चलाते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। अगर आपको भी मेरे से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, ID दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद। ओ भाई अभी इतना गंदा एक्सीडेंट होता है ना, इतना गंदा। बच गए बच्चे बाल। नैनो होती तो पार ही हो जाते। वो तो ग्रैंड विटारा थी, उसमें डिस्क ब्रेक्स है तो रुक गई।